डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बहुत ही आसान तरीके से इस फ्लावर को बनाएंगे, वो भी 3D लुक में। जो इसका प्रोसेस होता है वो बहुत ही आसान तरीके से होता है। तो चलिए सीखते हैं कि क्या है प्रोसेस। सबसे पहले एक तिरछी रेखा खींचेंगे जो कि सीधी होनी चाहिए, और उस पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और साइड साइड में कुछ इस तरीके से पॉइंट लगा देंगे और उसको अंडाकार आकृति में सभी पॉइंटों को मिलाएंगे। और अंडाकार आकृति बन जाने के बाद में नीचे थोड़ा सा पॉइंट और बढ़ा देंगे जो बीच की लाइन आई है, और वहाँ से फिर से एक चंद्राकार आकृति में इस पॉइंट को कुछ इस तरीके से मिला देंगे जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। और जो बीच का पॉइंट था, लाइन थी, खड़ी रेखा, उसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। और यहाँ पे जो नीचे के पार्ट है वहाँ पे कुछ लाइनें खींचेंगे, तिरछी लाइनें खींचेंगे। ध्यान रहे वो जो लाइनें हैं वो एक सेंटर पे आके मिलेंगी, और बीच के पार्ट से जैसे कि पंखुड़ियाँ होती हैं फ्लावर्स की, उसको बनाएंगे। ध्यान रहे जो बीच का पार्ट है सिर्फ वही एकदम पूरा दिखाई देगा, और जो साइड साइड में है वो थोड़ी तिरछी आकृतियों में दिखाई देंगी, जैसा कि हमने यहाँ पे सबसे पहले लाइनों को ड्रॉ किया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एक तरीके से राउंड शेप में आकृतियाँ बन रही हैं वो धीरे धीरे प्रेजेंट हो रही हैं। और बीच में एक गोला बना लेंगे, पूरी तरीके से गोला नहीं रहेगा। और उसके बाद में फिर सेम वही प्रोसेस रहेगा कि तिरछी रेखाओं में कुछ पेटल्स को इजी करने के लिए लाइनें खींच देंगे जो कि तिरछी आकृतियों में होगा। उसका जो एक पॉइंट है नीचे गोले में आकर टच होते रहेगा। और उसके बाद में पंखुड़ियाँ जब बनाएंगे तो ध्यान रहे डियर स्टूडेंट, एक पंखुड़ी पूरा बनाएंगे और दूसरा जब पंखुड़ी बनाएंगे तो एक पंखुड़ी जो है उसके साइड में आके टच हो जाएगा और दूसरी पंखुड़ी जो है वो आके धीरे धीरे नीचे मिलती रहेगी। जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक पंखुड़ी का जो आधा पार्ट सिर्फ मिलाया जा रहा है और एक पंखुड़ी का पूरा। तो ये एक बेसिक सा प्रोसेस है, और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद जो हमने अंडाकार आकृति बनाई है उसको मिटा देंगे। जो हमारा बेस था वो मिटाना काफ़ी ज़रूरी रहता है। और उसके बाद में जो लाइनें हैं थोड़ी सी फ्रंट वाली, यानी कि आगे की जो आकृति है छोटी सी दिखाई दे रही है, जो भी पेटल्स हैं उनको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। आप चाहें तो ऐसे ही रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी लाइट और डार्क के इफेक्ट से इसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद में जो तने का पार्ट होता है उसको थोड़ा सा कर्व में बनाएंगे, क्योंकि कोई भी जो रियल फ्लावर्स होते हैं वो कर्व में ही होते हैं। और जो पत्तियों की आकृतियाँ हैं जैसा कि लाइव क्लास में बताया गया था, आपको सेम वैसे ही बना लेनी है। सॉरी, कल का जो लाइव क्लास था वो अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं हो पाया था, लेकिन जो कल का क्लास होगा यानी कि ट्यूसडे को वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। और यहाँ पे जब भी आप पत्तियों का पार्ट बनाएं तो थोड़ा कर्व में ही बनाएं। और उसके बाद में बीच में जो ब्रांचेस निकले होते हैं, थोड़े थोड़े रेसे निकले होते हैं, उनको भी थोड़ा सा कर्व करते बनाएंगे। डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो ना समझ में आए तो कल शाम को 4 बजे आप लाइव क्लास में ये क्वेरी कर सकते हैं कि किस तरीके से जल्दी से और इसी टेक्निक में पत्तियों को ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसा कि पहली पत्ती को बनाए थे सेम उसी टेक्निक में दूसरी पत्ती को बनाएंगे। अब लगभग हमारा चित्र का जो आउटलाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे शेडिंग। पेंसिल वही रहेगा नॉर्मल सा, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि जो छोटे पेटल्स हैं सामने वाले, उनके सिर्फ और सिर्फ नीचे से थोड़ा सा डार्क करते हुए ऊपर की तरफ लाएंगे, जैसा कि हेचिंग टेक्निक में करते थे। लेकिन ध्यान दें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाइनों को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, हेचिंग टेक्निक के माध्यम से पूरी तरीके से नहीं करना है। और जो ऊपर की पंखुड़ियाँ हैं वहाँ पे डार्क करना है, या फिर जहाँ से पंखुड़ियाँ निकली हुई है, जहाँ से वहाँ का उसका निकास पार्ट है यानी कि एग्जिट पार्ट है स्टार्टिंग वाला, वहाँ से कर सकते हैं। और उसको में जो ऊपर की पंखुड़ियाँ हैं वहाँ से भी आप डार्क कर सकते हैं एज ए थोड़ा सा हाईलाइट पार्ट को थोड़ा सा कम करने के लिए, क्योंकि जैसे कि ऊपर के पार्ट में है कहीं कहीं पे आप देख सकते हैं वहाँ पे डार्क होता है। तो धीरे धीरे यहाँ पे रेखाओं के माध्यम से ऊपर डार्क करनी है। ध्यान रहे काफ़ी प्रेशर से नहीं करना है, ऊपर में थोड़ा सा प्रेशर कर भी सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे लाते जाएंगे पेंसिल को, वहाँ पे धीरे धीरे पेंसिल को हल्का करते रहना है, जिससे वहाँ पे लाइट और डार्क का जो इफेक्ट है वो एज ए प्रेजेंट हो पाए। और यहाँ पे नीचे से जब पंखुड़ियाँ जो रहती हैं वहाँ पे भी आपको डार्क करना है, क्योंकि अंदर का पार्ट है यानी कि यहाँ पे डेप्थ दिखाया जा रहा है, जैसे कि एक गड्ढा कह सकते हैं। तो जो गड्ढे नुमा आकृति होती है वहाँ पे बेसिकली डार्क पार्ट ही होता है, तो उस तरीके से वहाँ पे थोड़ा सा डार्क करना ज़रूरी रहता है। और यहाँ पे जो बीज का पार्ट होता है फूल में, वो धीरे धीरे आप वृत्ताकार आकृतियों से बना सकते हैं। और थोड़ा सा जिस साइड टहनी डाउन है वहाँ पे आप डार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे बारी है पत्तियों की, जैसा कि यहाँ पे पत्तियों को एक साइड से डार्क करना और एक साइड से लाइट करना है। तो पेंसिल हमारा वही रहेगा नॉर्मल सा, साइड साइड में सिर्फ
थोड़ी सी रेखाओं के द्वारा जिस तरीके से आकृतियाँ मुड़ी हुई हैं उसी फॉर्म में करना है। और जैसा कि वहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर से डार्क किया गया है और नीचे थोड़ा सा लाइट, और उसके बाद में वहाँ पे आधी पत्ती का जो पार्ट है वहाँ पे भी उसके ठीक अपोजिट किया गया है और यहाँ पे कुछ कर्व रेखाओं के द्वारा इस पत्ती को ड्रॉ किया जा रहा है थोड़ा सा अप डाउन करते हुए। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा एक बेसिक सा टेक्निक है जो कि एडिट करके बनाया गया है, यानी कि थोड़ा टाइम और लग चुका है इसमें, लेकिन वीडियो में थोड़ा जल्दी दिखाया गया है। तो डियर स्टूडेंट, एडिटिंग और रियल टाइम को समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बिगनर्स जो होते हैं वहीं पे गलती कर देते हैं कि कम समय में कैसे चित्रकला को बहुत आसान तरीके से बनाया गया है, जो कि सही नहीं रहता है। और यहाँ पे पंखुड़ियों को थोड़ा और डार्क कर सकते हैं आप 4B या 8B पेंसिल के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि पत्तियों में दिखाया जा रहा है थोड़ा सा और डार्क किया गया है, आप फ्लावर्स की पंखुड़ियों को भी और अधिक डार्क कर सकते हैं। और वास्तविक टाइम में चित्रकला को सीखने के लिए मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और रविवार शाम 4 बजे लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।